नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है करीब करीब 40 ईयर्स और पेशे से ये बिजनेसमैन है और अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनके दो में मेनली सवाल है, एक तो ये डाइवोर्स चाहते हैं और दूसरी शादी भी करना चाहते हैं, तो उसकी चांसेस कितनी है और बिजनेस में इनकी आगे चल के तरक्की कैसी होगी, अब तक कैसी इनकी कैरियर रहा वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, आगे कैसे रहेगा वो भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो पहला सवाल पहले ले लेते हैं कि इनका जो डाइवोर्स होने का कनेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है और दूसरी शादी होने का कितना जोग बन रही है पाम में। तो जब भी हम लोग इस तरीके का पाम आते हैं, इस तरीके का कनेक्शन आते हैं, तो हम लोग 3 पॉइंट नेगेटिव पहले हम लोगों को देखनी पड़ेगी पाम में कि 3 पॉइंट नेगेटिविटी को फुल कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर उसको कंप्लीट नहीं करती है तो डाइवोर्स होना मुश्किल है। तो पहली जो इंडिकेशन आती है कि हार्ट लाइन से कोई ब्रांच निकल के माइन लाइन की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके साथ सपोर्ट के लिए छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरी, जुपिटर और सैटर्न की यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआपन जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है वो है कि नहीं, ये सारे दिखाती है कि झगड़े होना, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस का क्लियर कट इंडिकेशन तो है। और तीसरी चीज़ देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इनके मैरिज लाइन के ऊपर। तो इनके जब मैरिज लाइन को हम लोग देख रहे हैं तो हमें यहाँ से 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। क्या इनमें जो प्यार की कमी है वो आ रही है, क्योंकि डाइवोर्स आप किन से लेते हैं, जिनसे आपकी प्यार की रिलेशनशिप और नहीं रहते हैं। तो उसके लिए देखना पड़ता है कि मैरिज लाइन में फोर्थ साइन बन रही है कि नहीं, या दूसरी और कोई नेगेटिविटी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेन जो मैरिज लाइन है वहाँ पे क्लियर कट फोर्थ की साइन बन रही है, तो इनमें प्यार की कमी आ रही है। सेकेंड मैरिज लाइन को भी अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि हाँ, यहाँ पे भी हल्की सी फोर्क की जैसी फॉर्मेशन बन रही है। तो ये जो फोर्क की फॉर्मेशन बन रही है ये भी एक नेगेटिव है कि इसके कारण क्या होती है कि प्यार जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा रहती है शुरुआत में रिलेशनशिप में, लेकिन जितनी टाइम बीतता है प्यार कम हो जाता है। तो प्यार कम होने का इंडिकेशन दिखा रही है कि हाँ, एक नेगेटिविटी यहाँ पे हार्ट लाइन में, दूसरी नेगेटिविटी और जुपिटर माउंट से हमें तीसरा नेगेटिविटी दिखी थी। तो 3 पॉइंट नेगेटिविटी इंडिकेशन हमें मिल रही है। तो हाँ, आपका डाइवोर्स ज़रूर हो सकती है। अभी तीसरी शादी या दूसरी शादी, मल्टीपल रिलेशनशिप किन लोगों के होते हैं, जिन लोगों के पाम में 2 से ज़्यादा मैरिज लाइन हो। तो इनके पाम में हमें 3 मैरिज लाइन देखने को मिल रही है और तीनों के तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 1 वीक हो, तो क्या होती है कि रिलेशनशिप रहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटरियल या उस तरीके का, या शादी से पहले कुछ रिलेशनशिप होकर टूट जाए। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग 3 लाइन आपको दिखे तो समझ लीजिए कि मल्टीपल मैरिज होने का कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2 रिलेशनशिप इन लोगों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लंबे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कब होगी आपकी, जब आप इधर आप मैरिज करेंगे या लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे लंबे समय तक। तो यहाँ पे हमें दूसरी मैरिज का भी क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि आपके पाम में हाँ 3 लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी जो मैरिज है वो होने का चांस भी है, डाइवोर्स होने का भी क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है, सेकेंड मैरिज का भी क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है। कब हो सकती है, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा, ये करीब करीब आती है बीच में वाली 35, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुई, और ये वाली आती है करीब करीब 40-41। तो 40-41 के एज में आपकी जो लास्ट मैरिज लाइन है वो एक्टिव होगी, उस टाइम एज में हो सकती है। और एक चीज़ भी हो सकती है, अगर फेथ लाइन से हमें और कोई इंडिकेशन मिले, फेथ लाइन से या लाइफ लाइन से, लेकिन मैरिज लाइन से हमें 40-41 के करीब देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपकी शादी होने का या दूसरी शादी होने का चांस काफ़ी हाई है। तो ये सवाल का जवाब तो हमें येस में मिल गया कि आपने जो पूछा है, हाँ आपकी डाइवोर्स भी हो सकती है और दूसरी शादी होने का भी जो पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग थोड़ा पाम को डिटेल में समझ लेते हैं कि पाम में क्वालिटीज़ क्या है। बहुत बड़ा साइज़ की, तो पहली बात तो बहुत बड़ी साइज़ की पाम है। जब भी बड़े साइज़ की पाम हो, ऐसे लोगों में पॉसिबिलिटी बड़ी होती है, ऐसे लोग बिल्कुल भी हाल नहीं छोड़ते हैं ज़िंदगी में। सक्सेस पाने के लिए जितना भी लड़ाई करने की ज़रूरत हो करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं, थकते नहीं हैं, लंबे समय तक मेहनत करने का इनमें शक्ति रहती है। मेन बात शक्ति रहती है। मेहनत तो हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन अगर पाम बहुत ज़्यादा छोटा हो तो छोटे टाइम मेहनत करने के बाद ही लोग थक जाते हैं। बड़े पाम वाले नहीं थकते हैं, जिनके कारण बड़े पाम वालों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत कर सकते हैं। तो इनमें हमें ये क्वालिटी देखने को मिल रही है। पाम की जो शेप है वो हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिल रही है। तो ये एक फिजिकल पाम है। ऐसे लोग फिजिकल लेबर जितनी ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब छोटी है। स्क्वायर साइज़ की पाम में थंब छोटी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली होती है।
लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा छोटी है, पाम के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है। तो जब भी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी थंब हो जाए ना, तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग आपका बात मानना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपके अंडर जो भी लोग रहते हैं, अगर आप नरमी से किसी से बात करेंगे, मुस्कुरा के कोई काम करने के लिए बोलेंगे, वो करेगा नहीं। जब तक कि ना आप गुस्सा हो के बहुत डांट के बोलेगा, देखिएगा आपका जो लोग हैं वो करते नहीं है। आप कोई भी काम दीजिएगा, पीछे आपका एम्प्लॉय जाके टाइम पास करेगा। इस तरीके का हमें जो चीज़ है वो रॉन्ग चीज़ हमें देखने को मिलती है जब थंब से कमज़ोरी दिखे लीडरशिप में, जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो आपको आइदर एक डायमंड लेनी चाहिए 50 सेंट के ऊपर, या फिर यहाँ पे एक चांदी या प्लैटिनम का छल्ला पहन लीजिए। छल्ला से पहनने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या अच्छी रहेगी कि आप एक 50 सेंट के ऊपर, कोई भी कैरेट कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 सेंट के ऊपर वाइट डायमंड जो होती है, सिल्वर डायमंड जिसे कहते हैं, वो डायमंड लीजिएगा। मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा गोल्ड या प्लैटिनम के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपकी जो दिक्कत है वो लीडरशिप की, वो दूर हो जाएगी। विल और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम दोनों ही आप बराबर तरीके से कर पाएंगे। आपको इस तरीके का भी काम करना पड़ता है जहाँ पे फिजिकल लेबर भी देनी पड़ती है और प्लानिंग भी करनी पड़ती है। बैठे बैठे भी काम करना पड़ता है, फिजिकल लेबर लगा के चलते फिरते हुए भी काम करना पड़ सकता है। तो इस तरीके का आपका बिजनेस का फॉर्मेशन या काम की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सन की फिंगर ज़्यादा लंबी है, इनमें थोड़ी फाइनेंशियल रिस्क लेने की टेंडेंसी रहती है, रिस्क टेकर होते हैं, गैम्बलर नेचर के थोड़े बनते हैं ऐसे लोग। छोटी फिंगर को देखेंगे तो ये क्रॉक है, तो आप अपने काम में माहिर है, क्विक लर्नर है, आप जल्दी सीखते हैं और जो भी काम काज आप सीखते हैं उसमें बहुत जल्दी माहिर भी हो जाते हैं। ये एक बढ़िया क्वालिटी है, तो आप अपने काम में एक्सपर्ट है। बहुत ही छोटी हो गई है आपकी जो छोटी फिंगर है, बहुत ही हद से ज़्यादा छोटी हमें देखने को मिल रही है। इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दो तरीके का होती है, एक तो कोई भी इंसान हो, नए जगह पे जाए, नए लोगों से बातें करने में दिक्कत आ जाती है। कोई भी सीनियर पोजीशन के लोग आए, उनसे बातें करने में दिक्कत आ जाती है। और एक चीज़ होती है कि आप बोलते तो एक अच्छी बात किसी के लिए, लेकिन लोगों को दूसरी तरीके से समझ में आती है, मतलब किसी के अच्छे के लिए आप बोल रहे हैं, लोगों को बुरा लग जाती है। ये भी बहुत ही छोटी इंडेक्स फिंगर वालों की और एक प्रॉब्लम है। अच्छे के लिए बोलते हैं, लोग उससे बुरा मान जाते हैं, मतलब बातों को ये ठीक तरीके से इजहार करने में दिक्कत आ जाती है, ऐसे लोगों में प्रॉपरली बता नहीं पाते हैं। तो ये दो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। आपको एक एमराल्ड पन्ना ज़रूर धारण करना चाहिए इस फिंगर में, 5-6 कैरेट के ब्रेजिलियन जो पन्ना है उसको आप धारण ज़रूर करिएगा। उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तो दूर ही होगा, और उसके साथ साथ आपकी बिज़नेस में भी बेहतरी आएगी। क्योंकि छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी होने के कारण क्या होगी, मरकरी डेवलप है, इसके बावजूद भी ये फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी होने के कारण मरकरी में थोड़ी सी कमज़ोरी रहेगी, जिनके कारण बिज़नेस में बेटर आइडिया आपका आएगा नहीं, बेटर एग्जीक्यूशन आप कर नहीं पाएंगे। तो एमआरएल भी आपके लिए पन्ना जिसे कहते हैं वो भी लेना, धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग बात करते हैं डिटेल से माउंट को। यहाँ से मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, खड़ी लाइन यहाँ पे हल्की पुल्की छोटी छोटी है, तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लिक्विड मनी रहेगा आपका। आप दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं, हीलिंग क्वालिटीज़ भी आप में है। मरकरी की फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, जिनके कारण थोड़ी सी कमज़ोरी दिखेगी, लेकिन मरकरी की कोई लाइन भी है नहीं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपको छोटी सी दिखेगी, वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है। तो इस के कारण से ये इनमें बिज़नेस करने की ये जो चाहत है वो क्यों आई, क्यों ये इंसान बिज़नेस कर रहा है, क्यों मैं मरकरी की लाइन है नहीं है स्ट्रॉन्ग, फिर भी बिज़नेस में इनको सक्सेस मिल रहा है। सक्सेसफुल तो इंसान है, फिफ्थ लाइन क्लियरली चीख चीख के बता रही है कि ऑलरेडी काफ़ी सक्सेस इन्होंने अचीव कर लिया है। तो कैसे किया, तो वो चीज़ किया ऐसे कि यहाँ से जो है ये लाइन माइन लाइन से निकल रही है, माइन लाइन से मरकरी की वहाँ तक जाने के लिए एक लाइन निकली है। मैं बार बार कहता हूँ कि माइन लाइन को फोकस करिए। वहाँ से अगर कोई लाइन किसी भी माउंट की तरफ जा रही है तो लोग उस काम करने के लिए सब समय उतावले रहते हैं। सन माउंट की तरफ जाए तो ऐसे लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं। सटन माउंट की तरफ जाए तो लोग किसी भी तरीके से, चाहे रॉन्ग हो राइट हो, देखते नहीं है, पैसे कमाना चाहते हैं। जुपिटर की तरफ जाए तो धर्म स्पिरिचुअल की दुनिया में जाना चाहते हैं। मरकरी की तरफ जाए तो ऐसे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन चाहते हैं बिजनेस करने। तो ये जो लाइन है ये मरकरी की लाइन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये छोटी सी लाइन एक बड़ी सी मरकरी लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माइन लाइन से होने वाली कोई भी इंडिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो लाइन है ये दिखाती है कि इनको बिज़नेस करने की काबिलियत और बिज़नेस में सक्सेस अचीव करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। सन माउंट की अगर बात करेंगे तो सन माउंट इनके काफ़ी पॉजिटिव है।
जिनके कारण इनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक फ़िश की फॉर्मेशन क्लियर कट हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। जो बड़ी सी फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, ये इनको अच्छी तरक्की भी दे रही है, सक्सेस भी देगी, पैसे भी खूब कमाने में मदद करेगी आगे भी, और प्रेजेंट टाइम में भी कर रही है, पास्ट में भी किया है। तो ये साइन क्लियर कट सक्सेस और फेम और पैसे की इंडिकेशन को दिखाती है। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बन रही है। स्क्वायर साइन मतलब आपका कामकाज जो है वो फैल जाता है, दूर दूर तक कामकाज फैल जाता है। तो आपका बिजनेस मल्टी स्टेट होना चाहिए, मल्टी सिटी होनी चाहिए, मल्टी कंट्री कर सकते हैं तो और भी बेहतर, क्योंकि यहाँ पे हमें हल्की सी एक इस तरीके का इंडिकेशन भी, साइन की इंडिकेशन भी देखने को मिल रही है, जो फॉरेन फेम या फॉरेन मनी का इंडिकेशन दिखाती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस जोड़ देते हैं तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे भी एक हल्की सी फिश की फॉर्मेशन बन रही है, ये भी काफ़ी अच्छी और लकी साइन है, तो इसके कारण भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ट्रायंगल की फॉर्मेशन, छोटी छोटी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ पाम में देखने को मिल रही है। ज़मीन ज़्यादा रहेगा, बड़ी तो नहीं लेकिन अच्छी रहेगी, पाम अच्छी है, लाइंस अच्छी है, तो हाई प्राइस, हाई वैल्यू के आपके पास एसेट ज़रूर होंगे, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन 1 2 3 है, तो ये धन रेखा है। जब पाम में, सटन माउंट में ये धन रेखा हो तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती रहती है। और बड़ी बात जो है कि कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट थोड़ी दबी हुई है, छोटी है, ठीक है, तो जिनके कारण क्या होती है ना, अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल हो जाती है। जो भी आप काम काज कर रहे हैं, चाहे कि कैसे भी हो, तरक्की मिले, सक्सेस मिले, उसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जब भी जुपिटर माउंट छोटी हो जाए तो ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने में मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे एक मोल भी है, हार्ट लाइन के आखिर में ये मोल बन रही है, तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने का भी खतरा रहेगा। रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन की भी एक इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये जो छोटी सी मोल बन रही है। तो रिलेशनशिप में तनाव होने का भी बहुत सारी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और क्या है, अगर जुपिटर माउंट में देखेंगे तो सलमन रिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके पाम में। तो काम के प्रति तो ये इंसान काफ़ी निष्ठावान है, एम्बिशन लाइन है, तो एम्बिशियस भी होंगे। यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण अच्छी सक्सेस मिलेगी कैरियर में। मंगल माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों मंगल माउंट की जगह और चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। रियल एस्टेट से अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप खुद के बिज़नेस में आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो, जगह जगह जाने की, घूमने की ज़रूरत हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है इनके पाम में, काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं ये, लग्जरी के लिए काफ़ी अच्छी पैसे भी खर्च करते हैं। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनमें जो भी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको बढ़िया रिजल्ट मिलता रहता है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, हाई इमेजिनेशन पावर और हाई क्रिएटिविटी पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइन जो है इस पाम में, तीनों की तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ना ही यहाँ पे कोई चेन की जैसी फॉर्मेशन है, ना ही कटा हुआ है, ना ही कोई धब्बा दाग वगैरह ऐसा कुछ है। तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की मेन लाइन मानी जाएगी। तो ऐसी मेन लाइन अच्छी तरक्की और अच्छी सक्सेस देने में मदद ज़रूर करती है ज़िंदगी में। लेकिन हार्ट लाइन की एंडिंग पार्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मोल बन आ रही है जुपिटर माउंट में, एकदम एंडिंग पार्ट में है। तो ये एक डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है कि हाँ, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ या ब्लड शुगर, इस तरीके का ब्लड या हार्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई डिजीज़ होने का एक खतरा तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस फॉलन लाइन की बात पहले ही कर चुका हूँ, जिसके कारण इनके डाइवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम लोग देखें माइन लाइन को, तो माइन लाइन इनकी छोटी है। तो छोटी माइन लाइन में क्या क्या क्वालिटी आ जाती है? छोटी माइन लाइन वाले जनरली बिजनेस करते हैं। जॉब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जॉब करते भी है ना, इतनी छोटी माइन लाइन से ये लोग अगर जॉब करेंगे तो 1-2 साल एक जगह पे काम कर पाएंगे। उसकी बात क्या होगी, ये इधर जॉब छोड़ देंगे या दूसरी जगह पे इनको ट्रांसफ़र लेनी पड़ेगी। तो उस तरीके के ऐसे जॉब मिलती है जिन लोगों के माइन लाइन छोटी हो। लेकिन अगर ऐसे लोग बिज़नेस करने जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटी सी टाइम में स्ट्रगल करने के बाद ही इन लोगों को बिज़नेस में सक्सेस मिल जाती है। तो ये जो माइन लाइन है परफेक्ट है बिज़नेस करने के लिए, और इनकी माइन लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया है। कोई भी डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, शेडो, चेन, जॉब, ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर कट माइन लाइन है, जो दिखाती है कि इनके ब्रिलियंसी है वो काफ़ी हाई है। इंटेलिजेंट पावर, इंटेलिजेंट लेवल, दिमाग की सोचने के, साफ सुथरा सोचने की क्षमता इनमें काफ़ी क्लियर है। ये लोग जब भी डिसीजन लेते हैं उसमें दो राय नहीं रहते हैं।
किंतु परंतु भी नहीं रहती है, क्योंकि इनके माइंड लाइन एक अच्छे और राइट डिसीजन लेने में हर वक्त समर्थ होते हैं। तो बढ़िया सी पॉजिटिव माइंड लाइन हमें देखने को मिल रही है बिज़नेस के लिए, और ये बिज़नेस भी कर रहे हैं। माइंड लाइन से एक ब्रांच निकल के मरकड़ी की तरफ भी जा रही है, जो बिज़नेस करने के लिए इनको उकसाएगा हमेशा ही। और ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं तो सक्सेस भी अचीव होती है। जॉब वाले भी जॉब करते हैं, इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोग भी चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस करूँ। तो और ये तो बिज़नेस कर ही रही है, तो लाइन अपना काम कर रही है और इनको अच्छी ज़िंदगी में सक्सेस भी अचीव हो रही है। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन में भी कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। राउंड शेप की लाइफ लाइन है, जो बेटर मानी जाती है कि एक हेल्दी और अच्छी लाइफ लीड करने के लिए ऊर्जा भरे इम्यून पावर से स्ट्रॉन्ग एक लाइफ जो होती है वो इसी तरीके का राउंड वाली लाइफ लाइन से ही मिलती है जो इनके पाम में है। स्ट्रॉन्ग मंगल, स्ट्रॉन्ग वेनस इसी लाइफ लाइन को भी पावर देती है कि आप अच्छी तरीके से जी सकें। यहाँ पे देखेंगे तो अर्ली एज में बहुत सारे जो छोटे छोटे थे, हमें एसेंडिंग लाइन इस पाम में आता हुआ देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन है एक आधा बड़ी है। ये जो एज पीरियड रहेगा इनका करीब करीब 35 तक, 25 से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में बारी बारी से काफ़ी सक्सेस अचीव हुई। ये लाइफ लाइन के हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेजेंट एज है इनके 40, तो यहाँ पे कहीं पे होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मेजर और कोई हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, 45 के करीब, 55 के करीब दो डिप्रेशन जैसी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। थोड़ी सी शेडो बन रही है लाइफ लाइन में, जहाँ पे आपकी उस एज के करीब तबीयत ख़राब होने का इंडिकेशन है। किस तरीके का तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें यहाँ से हल्की सी देखने को मिल रही है। तो ये हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इस एज के करीब होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। आगे और कुछ नहीं है लाइफ लाइन में। तो बात करते हैं इनकी फेथ लाइन के ऊपर। फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट फेथ लाइन है, एकदम नीचे से शुरू हो रही है। थोड़ी जिगल के बाद यहाँ पे करीब करीब 27-28 के बाद फिर से एक सीधी जो है स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन एकदम सीधा ऊपर चली जा रही है सटर माउंट की तरफ। कहीं पे रुकावट नहीं, कट नहीं, मुड़ा हुआ नहीं, टेढ़ा मेरा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का नेगेटिविटी है नहीं। तो कैरियर तो इनकी बहुत ही अर्लीस्ट से शुरू होने का ही इंडिकेशन है, और वही से इनका सक्सेस का भी शुरुआत है। कभी भी बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के इन्होंने ज़िंदगी में देखा नहीं है, और जब भी इन्होंने काम करने की कोशिश की तभी इनको अच्छी सक्सेस मिली, अच्छी प्रोग्रेस मिली। तो प्रोग्रेसिव इंसान है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। खुद का घर, खुद का गाड़ी, अच्छी बैंक बैलेंस का मालिक ये ज़रूर होंगे प्रेजेंट एज में। अभी जो इनका एज है ना, ये है 40 के करीब। तो इनकी एज रहेगी करीब करीब इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है, जब तक कि नहीं ये माइंड लाइन को कवर करे। माइंड लाइन को पार करने के बाद अगर आप लाइन में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को फोकस करिए। तो करीब करीब 41, 42 से लेके 47, 48, 42 से ही आप 47 पकड़ लीजिएगा। करीब करीब 5 साल आपके लिए उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपकी एक स्टेबल इनकम आएगी, स्टेबल बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी, प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, उसकी ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि लाइन कॉन्टिन्यूएशन है, एक ही लाइन जा रही है। तो कभी तो हल्का होगा जैसा आपके अभी हो रही है। तो वहाँ पे थोड़ी हॉल्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस एज में आपकी जो फेथ लाइन है वो थोड़ी फेंथ हो रही है, हल्की हो रही है। तो यहाँ पे आने के बाद 42, 47 के बीच में आपका थोड़ा दिक्कत रहेगा। उस टाइम में मेरी एडवाइस ये रहेगा कि कभी भी किसी बिज़नेस में या किसी जगह पे जहाँ पे रिस्की आपको इन्वेस्टमेंट दिखे वहाँ मत करिएगा। बिज़नेस में या किसी रिस्की जगह पे बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उस टाइम में डूब सकती है वो पैसा। 47, 48 के बाद से अगर फेथ लाइन को देखेंगे तो फिर से स्ट्रॉन्ग है पहले जैसा, फिर से आपको तरक्की मिलता रहेगा। आगे चल के सपोर्ट भी मिलेगा, ये सारे धंधे का जो लाइन उठ रही है इसका भी सपोर्ट मिलेगा उस एज के करीब से। तो उसके बाद से फिर से आपकी करियर में तरक्की मिलेगी। तो गोल्डन टाइम की अगर बात करेंगे तो उस तरीके से गोल्डन टाइम आने वाली आपकी ज़िंदगी में है नहीं, लेकिन 48 के बाद से अच्छी सक्सेस हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी, हमेशा ही आपके पास पर्याप्त में पैसे हमेशा रहेगा। कैरियर में डिस्टर्बेंस बस 42 और 47 के बीच में कुछ 5-6 साल का थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद फिर से आपका जो सक्सेस है वो जारी रहेगा। तो ये रही इसी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।